हेलो, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सिद्धांत पब्लिक स्कूल का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। ये ट्रिग्नोमेट्री का लिए वीडियो बना हुआ है। हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में बहुत कुछ पढ़ लिया है। लास्ट पार्ट में हमने एक्सरसाइज 8.1 के बेसिक सम सॉल्व करवाए थे। इस पार्ट में बहुत अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं, बहुत लेंथी क्वेश्चंस, और उन्हें मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा ताकि वो आपको एकदम कायदे से समझ में आए। ये इस पार्ट में हमें पढ़ना है। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने इसके पहले पार्ट्स के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इन्फो पर मिल जाएंगे। आप लोग जाएं और उन्हें भी जरूर से जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये आज की एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। एक्चुअली एक्सरसाइज का 7वां क्वेश्चन है। इसके पीछे के क्वेश्चन मैंने पिछले पार्ट में पढ़ाए हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ यदि cot थीटा बराबर है 7/8, तो हमें मान निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा का भी। तो पहले हम एक पार्ट को बता लें, उसके बाद दूसरे की तरफ चलेंगे। अच्छा, मैंने आपको बताया कि जब भी वैल्यू ऐसी दी हो, क्वेश्चन नंबर 4 में शायद बताया था कि जब भी ऐसी वैल्यू दी हो तो हम पहले लाल बटे कक्का को याद करते हैं, पीवीपी अपॉन एचएसबी को याद करते हैं और देखते हैं कि ये जो यहां लिखा है वो किस पे आएगा। तो कॉट जो है वो टैन का उल्टा होता है। तो साइन कॉस टैन, टैन यानी लंब बटे आधार, तो कॉट यानी आधार बटे लंब यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। तो हमें एक ट्रायंगल बना लेंगे जल्दी से। इसमें आधार यानी बेस जो है वो 7 दिया हुआ है और परपेंडिकुलर जो है वो 8 दिया हुआ है। ठीक है, ये इस फॉर्मूले से आता है। अच्छा, इसका कुछ नाम ले लेते हैं एबीसी। अब हम इसमें लगाएंगे ट्रायंगल एबीसी में हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि अगर ये कर्ण है तो पाइथागोरस कहती है के स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या बी स्क्वायर, बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। के की जगह तो के ही रहेगा, कर्ण की जगह कर्ण ही रहेगा। परपेंडिकुलर यानी लंब कितना है 8, 8 का वर्ग प्लस बेस कितना है 7 का वर्ग। 8 का वर्ग 64 होता है, 7 का वर्ग होता है 49। ये ऐड होगा, ऐड करते ही ये 113 आएगा, 113 आएगा आई थिंक। अच्छा, के का स्क्वायर लिखा है तो जब यहां से वर्ग हटेगा तो इसमें वर्गमूल लग जाएगा। अब आप जानते होंगे कि 113 जो होता है वो किसी का वर्गमूल नहीं होता है, तो कर्ण की वैल्यू सीधे सीधे कितनी आ जाएगी 113 आ जाएगी। अब मैंने इस क्वेश्चन को पूरा मिटा दिया है, सिर्फ और सिर्फ जो हमारे काम की चीजें हैं वो इधर लिखी हुई है, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब मुझे एक चीज बताइए, क्या आपको ये दोनों एक जैसे नहीं लग रहा है सिवाय अगर साइन ना हो तो? यानी अगर मैं आपसे कहूं कि ये वैल्यू a प्लस बी है और ये वैल्यू a माइनस बी है, तो क्या मैं कुछ गलत कहूंगा? देखिए, a की जगह 1 ही 1 है, b की जगह साइन थीटा है, यानी ये a प्लस बी हो सकता है और ये a माइनस बी हो सकता है। एक बहुत ही खतरनाक आइडेंटिटी होती है, सर्व समीका होती है, जिसे कहते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। ये इस रूप में हमें दी हुई है, a1 b साइन थीटा, a1 जो आपने पहले लिया, b साइन थीटा, यहां प्लस है और यहां माइनस। तो ये यही आइडेंटिटी दी हुई है हमें, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम इसको इस रूप में लिख देंगे। जैसे ही हमने इसे इस रूप में लिखा तो कितना आएगा 1 स्क्वायर a स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही आएगी। अच्छा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 1 का 1 होता है, तो मैं यहां सीधे से लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यही चीज नीचे भी तो कर सकते हैं, बस यहां पे b की जगह cos आ जाएगा, तो नीचे आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब हमें जरूरत है साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यूज की, तो इनकी वैल्यूज हम निकालते हैं। तो साइन थीटा फॉर्मूला के हिसाब से क्या होता है, लाल बटे कक्का के हिसाब से L अपॉन K होता है, पीवीपी अपॉन एचएसबी के हिसाब से P अपॉन H होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां से लंब बटे कर्ण यानी 7 बटे अंडर रूट 113 नहीं आएगा, क्या आएगा? इसी तरह cos थीटा जो होता है वो क्या होता है, आधार बटे कर्ण A अपॉन K होता है। तो आधार कितना है, तो क्या ये 8 बटे 13 113 नहीं आएगा अंडर रूट में? आएगा, बिल्कुल आएगा। अब हमें ये दोनों वैल्यूज
यहां पुट करनी है। तो चलिए इनको यहां जल्दी से पुट कर देते हैं। ऊपर आएगा 1 माइनस साइन थीटा की जगह कितना 7 अपॉन अंडर रूट 113, लेकिन इसका स्क्वायर भी है तो हम इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी 8 अपॉन अंडर रूट 113, लेकिन यहां पर इसका स्क्वायर है तो हम इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। तो हम इसका करेंगे स्क्वायर। अच्छा 7 का स्क्वायर 49 होता है, सबको पता है 49, 7 7 49, 8 का वर्ग 64 हो जाएगा, 8 3 64। लेकिन अंडर रूट 113 का वर्ग क्या होगा? तो आप एक चीज जान लीजिए कि अंडर रूट में कोई भी वैल्यू का स्क्वायर हमेशा वही वैल्यू होती है, यानी अंदर जो होता है जैसे इसका स्क्वायर होगा ये वाली वैल्यू बाहर आ जाएगी। ये क्यों होता है? ये आपको एक्सपोनेंट से पढ़ाया जाता है, घातांक करनी में पढ़ाया जाता है। यहां पर आप सिर्फ इतना समझें तो हम इसको लिखेंगे कैसे, 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 113 बाहर आ गया, नीचे क्या आएगा 8 का स्क्वायर 64 अपॉन 113 बाहर आ गया। एलसीएम लेना आप सभी को आता होगा, ये सॉल्व होगा एलसीएम लेके। एलसीएम कैसे लिया जाता है? नीचे 1 माना जाता है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता है वहां खुदा होता है, 1 माना जाता है। 113 और 1 नीचे वाली वैल्यूज का लिया जाता है एलसीएम और आएगा 113, क्योंकि 113 और 1 का लासा हमेशा एक ही आएगा। ये 113 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 113 113 माइनस 49, यही सेम काम नीचे भी होगा। 113 यहाँ 64 से माइनस हो जाएगा एलसीएम, क्योंकि 113 ही आएगा। ये सब कैसे हो रहा है? ये एलसीएम की कहानी है। अगर आपको ये नहीं आती तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं इसको भी आपको कायदे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अच्छा आप क्या देख पा रहे होंगे कि 113 से आपको 49 माइनस करना है और ये कितना आएगा? ये 64 आएगा अपॉन में 113 ये वाला, यहां 113 से 64 माइनस करना है 49 आएगा अपॉन में 113। अब देखिए ये 4 है और फ्रैक्शन जो होता है भिन्न जो होता है वो हमेशा 2 में होता है। तो इनको सॉल्व कैसे करते हैं? जो सबसे नीचे वाला टर्म होता है ये सबसे ऊपर वाले से होता है मल्टीप्लाई, और जो तीसरे नंबर का टर्म होता है ये होता है दूसरे वाले से मल्टीप्लाई, यानी कि 64 में मल्टीप्लाई होगा 113 और 49 में मल्टीप्लाई होगा यही 113 ये वाला। ठीक है, अब देखिए दोनों 113 एक दूसरे से कट जाएंगे, आपका आंसर आएगा 64 अपॉन 49। क्वेश्चन नंबर 7 आपने समझ लिया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। उसके दूसरे पार्ट में कॉट स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, वो आप लोग स्वयं निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें कह रहा है 3 cot a बराबर 4, ये गिवन है और सिद्ध करना है, दिखाना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर है और 1 प्लस tan स्क्वायर है इक्वल टू होगा cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम पहले इससे वही बेसिक सा काम करेंगे। cot a से हमें यहाँ जो 3 चीजें चाहिए tan, cos और sin, इनकी निकालेंगे वैल्यूज। तो कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। इस 3 को, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है, अगर उधर भेजें तो ये कहां जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो cot a बराबर आ जाएगा 4/3 और वही जो अभी पिछले क्वेश्चन में किया था ये होता है आधार बटे लंब। क्यों? क्योंकि लाल बटे कक्का में ये tan का उल्टा होता है, लंब बटे आधार का उल्टा, तो आधार बटे लंब। अब हमने बना लिया ट्राइंगल, आधार हो गया 3, लंब हो गया 4, कर्ण आएगा 5। आप निकाल लीजिए, ये ट्रिपलेट होती है 3 4 और 5 की। तो हम अगर की कंपोनेंट्स लिखें सिर्फ, तो हमारा L जो है लंब जो है वो 3 है, A जो है वो 4 है और K की वैल्यू 5 आएगी। तो आइए जल्दी से इन सबको निकाल लेते हैं। अगर साइन को हमें निकालना है, साइन A को हमें निकालना है, फॉर्मूले से आएगा L अपॉन K। L कितना है 3 है और K कितना है 5, तो साइन की वैल्यू 3/5। कॉस अगर हमें निकालना है, कॉस तो ये होता है A/K। A कितना है 4 और K कितना है 5, तो कॉस की वैल्यू 4/5। इसी तरह tan की वैल्यू कितनी आएगी, tan की वैल्यू होती है L/A। L यहां कितना है 3 और A है 4। देखिए ठीक इसका उल्टा tan आता है। ये तीनों चीजें आ गई, हम सिर्फ इन वैल्यूज को यहां पुट करेंगे और इन दोनों को एक दूसरे के बराबर कर लेंगे। वहां पर हमें जो प्रूव करना था हमने सिर्फ उसकी LHS लिखी है, लेफ्ट हैंड साइड लिखी है, बायां पक्ष लिखा है। क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर है और 1 प्लस tan स्क्वायर है। tan A की वैल्यू 3/4 आ गई थी। हम यहां ये वैल्यूज रखेंगे, तो जैसे ही रखेंगे 3/4 tan की जगह आएगा, लेकिन इस पर स्क्वायर है तो टोटल वैल्यू पर भी स्क्वायर लग जाएगा अपॉन 1 प्लस यही नीचे भी होगा। अच्छा दोनों का स्क्वायर होगा तो 3 का स्क्वायर आई थिंक 9 होता है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, और 4 का स्क्वायर 16 होता है,
ठीक है, यही नीचे भी होगा, बस साइन चेंज रहेगा। फिर से वही काम जो पिछले क्वेश्चन में किया था, यहां भी एलसीएम लिया जाएगा, यहां भी एलसीएम लिया जाएगा। एलसीएम की बैसाखी मैंने बताई है, ये बैसाखी सिर्फ और सिर्फ दो टर्म्स में काम करती है, दो टर्म्स में सिर्फ काम करती है। जब दो वैल्यूज का भिन्न एक दूसरे से जुड़े या घटाए तो ये काम करती है। आप इसका मल्टीप्लाई इससे करा दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इससे करा दीजिए और इन दोनों का आपस में करा दीजिए। बहुत गंदी टेक्निक है, बहुत सारे लोग इस पे हंसेंगे, लेकिन ये दो में काम करती है और ज्यादातर आपको दो फ्रैक्शंस की ही यूज करना पड़ेगा। नीचे वाली वैल्यूज का वैल्यू का मल्टीप्लाई ऊपर, क्रॉस मल्टीप्लाई तिर्यक गुणा जिसे कहते हैं, इधर नीचे वाले का उधर ऊपर और दोनों का आपस में। तो 16 यहाँ ऊपर आ जाएगा, माइनस 9 1 9 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 16 एकम 16। ठीक है, यहां पर भी यही होगा, 16 प्लस 9 हो जाएगा और अपॉन में आ जाएगा फिर से 16। तो 16 में से 9 जाएगा, भैया कितना बचेगा, 7 बचेगा कि नहीं बचेगा, अपॉन में ये वाला 16। 16 में 9 प्लस होगा 25 बचेगा कि नहीं बचेगा, अपॉन में ये वाला 16। फिर मैंने बताया था सबसे नीचे वाला यहाँ मल्टीप्लाई और ये वाला यहाँ मल्टीप्लाई, यानी 7 इंटू 16 अपॉन 16 इंटू 25, यही तो आएगा। इस 16 से 16 कट गया, वैल्यू आ गई 7 अपॉन 25 बाएं पक्ष की। अब चलते हैं दाएं पक्ष की तरफ। चलिए, ये है उसी टर्म का राइट हैंड साइड RHS, या हिंदी में गए तो दायां पक्ष। इसमें क्या करना है, कॉस स्क्वायर में से साइन स्क्वायर ही माइनस करना है और वैल्यूज दी हुई है। साइन की वैल्यू हम 3/5 निकाल चुके हैं, कॉस की वैल्यू 4/5 निकाल चुके हैं, दोनों को हम यहां रख देंगे। तो यहां आएगा 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। अब इनका स्क्वायर करना तो आपको आता ही है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 5 का स्क्वायर फिर से क्या हो जाएगा 25। अच्छा, घटाने का, भिन्न को घटाने का एक नियम होता है कि अगर हर समान हो ना तो जो अंश है वो माइनस हो जाता है। अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर डायरेक्टली माइनस या प्लस हो जाता है, जो भी साइन बीच में लगा होगा। तो 16 में से 9 चला जाएगा 7 और हर में कितना आ जाएगा 25। क्या यही RHS और LHS दोनों में नहीं आया? यही वैल्यू LHS की भी थी, hence proved। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि किसी त्रिभुज का 20 समकोण है, उसमें tan a बराबर 1/√3। तो फाइंड कीजिए sin a cos c प्लस cos a इंटू sin c। ऐसे ही एक दूसरा टाइप भी है, वो आप लगाएंगे, एक मैं लगाकर दिखाऊंगा। देखिए, अब हम जानते हैं कि tan a की 1/√3 वैल्यू 30 डिग्री में होती है, लेकिन अभी हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों की जो फिक्स्ड वैल्यूज है वो नहीं पढ़ी है, तो हम इस क्वेश्चन को उस तरह से नहीं लगा सकते। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, जो हमारा बेसिक मेथड है उससे लगाएंगे। हम जानते हैं tan की वैल्यू लंब बटे आधार होती है। तो यानी एक त्रिभुज में अगर हम इसे रखें जिसका 20 समकोण हो, तो a यहां हो सकता है, c यहां हो सकता है। इसका लंब यानी ये 1 है और आधार √3 है। अब अगर पाइथागोरस थ्योरम आप थोड़ी सी दौड़ाएंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर वैल्यू बाहर आ जाएगी, इन दोनों को जोड़ेंगे 4 और 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो कर्ण की वैल्यू 2 आएगी। पाइथागोरस थ्योरम आप लगा के निकाल सकते हैं। तो यानी हम अगर जल्दी से लिख लें तो लंब और आधार की वैल्यू लिखी हुई है, लंब की वैल्यू 1, आधार की वैल्यू √3 और कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो यहां से हमें जो बेसिक चीजें चाहिए उनको निकाल लेते हैं। हमें चाहिए sin a और cos c। अभी देखिए tan a दिया हुआ है, ठीक है, तो हम जो a वाले हैं वो पहले निकाल लेते हैं। तो अगर sin a हम निकालें तो फॉर्मूले के हिसाब से L/K होना चाहिए, L की वैल्यू 1, K की वैल्यू 2, तो sin a की वैल्यू 1/2 आएगी। इसी तरह अगर हम cos a निकालें तो फॉर्मूले के हिसाब से A/K होना चाहिए, a की वैल्यू √3 और k की वैल्यू आएगी 2। अब चलते हैं sin c और cos c की तरफ। अब देखिए, चूंकि tan a की वैल्यू आपको दी हुई थी तो आपने sin a और cos a बिना इसके उपयोग के लगा ली, लेकिन अब आपको c निकालना है, यानी अब आपको कोण बदलना है। आप जो a एंगल से वैल्यू दे रहे थे उससे अब नहीं लेनी है, अब आपको c से लेनी है। मैंने आपको जब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की थी उसी दिन बताया था कि यहां पर एंगल्स की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। आपको ये चीज जरूर देखनी पड़ेगी कि बात एंगल A की जा रही है या एंगल C की जा रही है। तो जब तक A की वैल्यू गिवन थी और A की निकालनी थी
तो हमने डायरेक्टली निकाल दी, लेकिन अब हमें सी की निकालनी है तो यहां पर चीजें बदलेंगी। कैसे बदलेंगी? मैंने आपसे बताया कि कोण के सामने की भुजा को ही हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, ये मैंने आपको समझाया। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि एंगल ए लिया था तो सामने लंब ये आ गया, ठीक है, और जो बचा वो आधार हो गया, कर्ण तो वही रहता ही है। लेकिन जब हम एंगल सी लेंगे, जब कोण सी लेंगे तो सी के सामने की भुजा ये होगी। और मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया है, फर्स्ट पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जा करके देखिए और कान खोलकर सुनिए कि कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है। क्या होती है? लंब। जो बची वो आधार होती है। तो जब हम साइन सी निकालेंगे, आप देखिए ध्यान से, साइन सी निकालेंगे, फॉर्मूला वही होता है लंब बटे कर्ण, लेकिन लंब ये नहीं होगा, लंब ये होगा, क्योंकि सी के सामने कौन सी भुजा पड़ रही है? ये भुजा पड़ रही है। तो लंब आएगा √3 और कर्ण आएगा 2। अब जो आपको यहां पर ये जो लिखा हुआ है ना, ये अब आपको गलत लगना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये tan a के लिए लिखा हुआ है और हम सी की बात कर रहे हैं। फिर चलते हैं cos सी पे। cos सी का फॉर्मूला तो वही होता है आधार बटे कर्ण, लेकिन सी के लिए लंब ये है और आधार ये है, तो आधार की वैल्यू आएगी 1 और कर्ण की वैल्यू आएगी 2। बात समझ में आई? अब हम क्या करेंगे, हम सारी वैल्यूज निकाल चुके हैं, सबको यहां सिर्फ पुट करना है। तो साइन ए की वैल्यू कितनी है भैया, जल्दी से बताओ? 1/2। जहां पॉइंट लगा होता है वो मल्टीप्लाई होता है, जहां कोई साइन नहीं वहां मल्टीप्लाई। cos सी की वैल्यू कितनी निकाली आपने? ये भी 1/2, बीच में प्लस का साइन है। cos ए की वैल्यू कितनी निकाली? √3/2। साइन सी की वैल्यू कितनी है? √3/2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जब मल्टीप्लाई होता है तो ऊपर वाले गुणा होते हैं, नीचे वाले नीचे वाले। 1 1 1 और 2 2 4 प्लस, अच्छा √3 जब दोनों बार एक ही जैसे अंडर रूट्स का मल्टीप्लाई होता है, यानी उनका वर्ग ही हो रहा है। यही तो करते हैं आप वर्ग में, 2 × 2 4, ये वर्ग ही तो है। तो √3 × √3, तो मैंने अंडर रूट के लिए वर्ग का क्या बताया था? अंदर वाली वैल्यू बाहर आ जाती है, तो √3 से √3 का मल्टीप्लाई होगा 3 आ जाएगा। इसके पीछे बहुत बड़ी मैथ है, लेकिन आपको सिर्फ इतना समझना आवश्यक है, आपको एग्जामिनर को समझाना नहीं होता कि √3 × √3 3 कैसे हुआ। ठीक है, जितना समझ में आ रहा है उतना ही समझो, ज्यादा समझोगे पागल हो जाओगे। अब देखो फिर से वही चीज, हर डिनोमिनेटर्स एक जैसे हैं तो ऊपर वाले जुड़ जाएंगे। 1 + 3 कितना होता है? मेरे ख्याल से जुड़ेगा तो 4 ही होगा, नीचे भी 4 आएगा, 4 से 4 कट गया, वैल्यू आई 1। इस तरह से आपने इसकी वैल्यू निकाली और जो दूसरा पार्ट था इसका, उसकी वैल्यू आप स्वयं निकालिए। ये इस पार्ट का एंड है। मैंने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पढ़ाए हैं, मैंने सिर्फ 3 क्वेश्चन पढ़ाए हैं। मैंने सोचा था कि एक्सरसाइज फिनिश कर दूंगा आज, लेकिन चूंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो इसलिए ज्यादा चीजें नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि फिर आप लोग देखते नहीं हैं। तो इतना ही रखते हैं, आगे की वीडियो जल्दी शूट होगी, आपको आगे क्वेश्चंस मिलेंगे। उसके पहले अगर आप वो क्वेश्चंस लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, प्लीज ट्राई करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। प्लीज 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 चैनल को बहुत ज्यादा प्रमोट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें सिद्धांत पब्लिक स्कूल का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।